एक्चुअली मैं रुका हुआ हूँ, 5-6 लोग का फोन आया था ज्वाइन करने के लिए, तो सोच रहा हूँ पहले वो ज्वाइन कर ले फिर पीडीएफ भेजूं, क्योंकि पीडीएफ एक बार जब जाती है तो जो लोग नए होते हैं उन्हें नहीं मिलती। चलिए देखिएगा, ये एमसीक्यूज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं ये, और ये एमसीक्यूज हैं आपके हमारे हैंड रिटन लिखवाए हुए हैं। ये देखिए मैंने खुद लिखवाए हैं, ये है ना, मेहनत की है इनके ऊपर। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जहां पर हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे तो वहां डिस्कशन अलाउ है, जब पढ़ा रहा होता हूँ तो डिस्कशन मत कीजिए। सर स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, स्क्रीन शेयर कर दिए, आप अपना रिफ्रेश करिए मोबाइल, आप अपना रिफ्रेश करिए, मैं दोबारा भी कर दे रहा हूँ। देखिए अब आपको दिखाई दी स्क्रीन, स्क्रीन दिखाई दे रही है लोगों को? दिखाई दे रहा अनुज है। बोलो। हाँ दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन, आप अपना मोबाइल रिफ्रेश करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से करिएगा, क्लू बताता चलूंगा, ध्यान से सुनते चलना, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर मतलब RMS की बात कर रहा है, द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन की, अनुज देखो, अनुज सुनो मुझे ध्यान से, कि अगर मैंने रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन का लिखा है तो मैं क्या इसे R हाइड्रोजन लिख सकता हूं? और अगर R हाइड्रोजन लिख सकता हूं तो ऊपर 3RT/m ये हाइड्रोजन का ही तो होगा सब। क्यों भाई, ये सब हाइड्रोजन का ही तो होगा। तुमने कल पूछा था कि सर थोड़ा सा हम लोगों को क्लू बता दीजिए, तो मैं क्लू बता रहा हूँ। ऐसे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो R ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 3RT/m, ये ऑक्सीजन का होगा। अब रेशियो पूछ रहा है तो पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ 3R, और टेम्परेचर कितना है इसका 50 हो गया, और नीचे इसका मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया, तो ओवरऑल ये आ गया आपका 2 से काट दो 25 बार गया, यानी कि अंडर रूट आपका आ गया 75R। इज इट क्लियर? 75, मैंने 275 लिख दिया, 75R यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 75R लिख दिया। कोई यहाँ तक डाउट बोलो? नो सर। नो सर। इसके बाद देखिए, आपको आज सिखा दूंगा कैसे क्या करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रखता हूँ 3R, टेम्परेचर 800 केल्विन रखा हुआ है, और नीचे साहब आया हुआ है, कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का मोलर मास नजराना कितना होता है? नजराना इसका मोलर मास कितना होता है? 32 होता है ये। तो यहाँ पर अगर मैं इसे काटता हूँ तो 800 टाइम्स कट गया ये, और ये कट गया आपका 8 चौक 32, 4 टाइम, और ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, फिर वही आ गया आपका 75। कृति, कृति अपनी आवाज सुना दो एक बार। ये 75, ये 70, ये 75, दोनों का रेशियो R हाइड्रोजन अपॉन R ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1:1, मतलब 1। आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ये सर। नहीं आया? आया सर, आया सर। चलिए ठीक। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी रेशियो। अब बड़ा अच्छी बात है, डेंसिटी रेशियो की बात कर रहा है, मतलब ये R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 की बात कर रहा है। और जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात आएगी तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये आपको पता है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर में? आपको मैंने बताया हुआ है, देखो आज मैं एक एक बिल्कुल ऑपरेशन कर दूंगा पूरा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, R1 R2 मान लेता हूँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि 3RT/m ले लेता हूँ, नीचे भी √3RT/m ले लेता हूँ। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √3PV/m लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी √3PV/m लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया? ये अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम देखो तो 1/डेंसिटी हो गया, 1/डेंसिटी हो गया, नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका देखें तो R रेसिप्रोकल में चला जाता है, रेसिप्रोकल में उल्टा जाएगा, नीचे आएगा। तो इसका मतलब R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट आपका D2/D1 हो गया। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो अब पूछा क्या है? रेशियो ये पूछा है, ये चीज पूछी हुई है, ये वैल्यू रख दीजिए। अब ये बताओ D1 D2 कौन है? D1 ये होगा, D2 ये होगा, बताओ भाई। D1 ये होगा, D2 ये होगा, होगा नहीं होगा? हाँ बोलो यार। 1/16।
हाँ रुक जाइए, जल्दीबाजी ना करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि द डेंसिटी रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, तो अब आपको ये काम और कर लेना है, यहाँ पर मोलर मास आपको वेरी करके रख लेना। भाई मोलर मास भी तो रखना पड़ेगा, तभी तो है। लेकिन अब हमने मोलर मास का इसलिए यूज नहीं किया, अगर आप रखते तो इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि डेंसिटी में मोलर मास ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मैंने 16 अपॉन क्या कर लिया, बताइए 16 अपॉन, बोलो वो सॉरी 1 अपॉन 16 क्योंकि डी वन वन अपॉन नहीं 16। नहीं 1 अपॉन 16 क्योंकि D2 बाद में वन है ना, अपॉन ये 16 D2 1 अपॉन 16 हो गया। तो जब 1 अपॉन 16 हो गया तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4। 1/4। जय हिंद हो गया इसका। समझ में आया? यस यस। मत सर बोलिए बहन जी, समझ में सर वो आया? हाँ प्रीवियस सर। वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं लेट ज्वाइन हुआ था मेरा। देखो ऐसी गंदी बातें ना करो। देखो सर द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन और 50 हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ द ऑक्सीजन एट 800 केल्विन दिया हुआ है। तो आरएमएस पहले मैंने Yes, sir. हाइड्रोजन का निकाला, हाइड्रोजन की जगह टेम्परेचर रख दिया 50, सॉल्व कर देना। ऐसे ऑक्सीजन के टेम्परेचर Okay, sir. 800 रख देना, सॉल्व कर दो, दोनों का रेशियो निकाल दो। ओके सर। ठीक है। हाँ, बस। हम्म। सेकेंड वाला देख लीजिए, इसके बाद थर्ड वाला हमें बताएंगे अनुज। अनुज बताओ थर्ड वाला। अब इसमें पहले अनुज ये बताओ क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया है? एन का नंबर ऑफ मोल कितना दिया है? 2 moles सर। अब अनुज को जरा बोलने दो। इफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, टेम्परेचर कितना दिया है अनुज? 540 टेम्परेचर केल्विन सर। 540 केल्विन। वॉल्यूम कितना दिया है अनुज? 44.8 लीटर है सर। अब आइडियल गैस की PV बात कर इक्वल रहे हैं टू तो PV इक्वल टू पीवी इक्वल टू NRT। एनआरटी लगा देता हूँ, और प्रेशर P पूछ रहा है इक्वल तो टू P इक्वल P टू इक्वल एन टू अपॉन NRT बाई V। आरटी लगा, ये ये लगा देता हूँ। यस सर। यहाँ 2 यस सर। इंटू, अब देखो या ध्यान देना कि एटमॉस्फेयर में आंसर दिया है तो ये वैल्यू भी एटमॉस्फेयर वाली ही डाली जाएगी, यस सर। 0.0821 821। इंटू टेम्परेचर हो गया यस हमारा, टेम्परेचर 540 540 हो गया 540, और वॉल्यूम आपका हो जाता है बच्चा 44.8। समझ रहे हो? यस सर। ये काट दो, यस ये सर। कट गया आपका 224 आ गया, और बाई यस इससे सर। आप ऊपर वाला काटा कूटी करो जरा, कैलकुलेटर चलाओ। यस सर। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 2 12, 5 दूनी 10, और 2 12 नहीं, 6 चौक 24। काटिए, कट जाएगा फिलहाल, ये मुझे पता है। काटिए, कैलकुलेटर से उड़ा दीजिए, कैलकुलेटर होगा हाथ में, आप नहीं रखें सर साथ। तो किसी के पास हो करो। मेरा मोबाइल तो दूर रखा है, नहीं तो नहीं कर देता, करना पड़ेगा। नहीं सर, पिछले बार कैलकुलेटर बहुत यूज करते थे, समझे ना सर। अरे तो गुणा कर एग्जाम लो में यार, बहुत, हाँ इसलिए एग्जाम गुणा में कर बहुत लो, दिक्कत हुआ, इसलिए अब इस बार नहीं यूज करना चाहते। चलो गुणा कर लो, गुणा मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 2 आएगा। 1.97 आ रहा है। 2 हाँ सर तो 2। यही आएगा, 2 मान लीजिए आप। यस ठीक है, 2 मान लीजिए, यही यस। आंसर इसका 2 आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा, आंसर दिया हुआ है। अब ये बताओ क्वेश्चन समझ में आए? ये मैंने 3 कराया, पहले समझ में आया? ये बताओ, सब लोग बताओ। यस सर। ये यस सर सर। आ गया। हाँ आ गया ना? तो देखिए क्या होता है, आप लोग एक तो नंबर 1 देखिए, आप लोगों में ने जो अपनी कमी को समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। आप लोग एक तो हड़बड़ाइए नहीं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की है कि आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक, परेशान ना होइए कतई। एक बात, अगर धैर्य से वाकई में केमिस्ट्री पढ़नी तो परेशान ना होइए, और अगर वाकई मजा लेना है, ऐसे ही खाली देखना है कि अनु सर को आ रहा है कि उन वाले सर को आ रहा है, तो फिर कुछ भी कर सकते हो, दोनों संभावनाएं पॉसिबल है। तो इसलिए सुकून से पढ़िए। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उस रास्ते से चल चुका हूँ जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, और जरूरत किसकी होगी उसको मैं बताऊंगा। लेकिन आप अगर हड़बड़ाहट करेंगे तो आपके अंदर डाउट पैदा हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और दूसरी बात ये होगी फिर आपको लगेगा यार ये करना चाहिए, मतलब मन जो है वो शांत नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सुकून सर से आप excuse रहेंगे। me, हम्म। सर ये सेकंड वाला को जो क्वेश्चन जो है, देखिए डेंसिटी मैडम, रेशियो ऑफ लीना ऑक्सीजन। मैडम, लीना मैडम, पहले तो मेरी बात एक ध्यान सुना करो। जिस समय मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ उस समय आप पूछा करो। आप 15 मिनट बाद जब पूछते हो तो फिर मुझे इरिटेशन हो जाता है कि मतलब मैंने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, फिर आप तीसरे कराने के बाद आप दूसरे पे आ गए वापस। पूछिए, चलिए पूछिए, तुरंत पूछा करिए ना, एट ए टाइम। जी पूछिए, पूछिए। सर उसको एक बार समझा दीजिए।
देखिए सर क्या है, एक्चुअली जब मैं जानते समझा, कौन सा हाँ फॉर्मूला किस वक्त में पुट करना है वो हाँ, तो वही कंसेप्ट वही हमने तो मैं क्या सिखा रहा तुरंत हूँ, आना अरे है। वही तुम, नहीं नहीं मैं तुरंत वन एट ए टाइम में कैसे उसको मैंने इतना सारा अरे फॉर्मूला ये है तो ये इसलिए तो आपने बिल्कुल ऐसी बात कर दी कि आप 6th क्लास में पढ़ते हो, इसमें साफ लिखा हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो एट ए वो टाइम समझ आपने में आ पढ़ रहा पाएंगे है। सर। हम्म, समझे ना वो सर, तो आपने वो नहीं सामने पूछ दिखाई रहे। दे रहा है, हाँ वो सामने दिखाई दे रहा है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला लगाना है मुझे। तो यहाँ पर अब आपको जो चीज गिवन है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया है, टेम्परेचर दिया, वॉल्यूम दिया, तो क्या नहीं लगेगा वो भाई? कंडीशन दिया हुआ है, हाँ वो आगे कंडीशन पढ़ाइए तो सर, मुझे आगे समझ आगे। नहीं है। नहीं, ये तो आपने, ये बात तो आपकी हम नहीं सहमत है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब कौन सा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें, भाई क्वेश्चन जब कराऊंगा तभी तो बताऊंगा कंडीशन क्या दे रखी है। या तो आप बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन है तो कंडीशन नहीं लग रही है ना, तो ये चीज, ये तो आपने एमएससी करने के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आके आप सर। रोकेंगे तो, हाँ रुक जाइए रुक जाइए। तो यहाँ पर आर वाली कंडीशन जो है, देखो मैंने एक तो मिटा भी दिया समस्या, तो ये भी देखिए ये, तो यहाँ पर आप इन्हें समझा दो, नहीं तो ये कहेंगे पता नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, R1 की वैल्यू क्या होती है, ये VRMS इज इक्वल टू 3RT/m हो गया। यहाँ डेंसिटी आप ऊपर देखिए, डेंसिटी रेशियो हो गया D1 D2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने D1 और D2 का रेशियो यहाँ रख दिया, क्योंकि ये डेंसिटी जो होती है वो भाई रेसिप्रोकल में चली जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम पलट दीजिए, आप मोलर मास को कंसीडर किया गया, पलट दीजिए, तो 1/d के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1/16। आप सॉल्व कर दीजिए, इजी सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। थर्ड क्वेश्चन हम कर ही चुके थे। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि समय भी हमारे पास रहता है, कम रहता है, अगर एक ही क्वेश्चन में फंसे रहेंगे तो लंबा खींचेगा। जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 1.12 इंटू, माइक ऑफ करिए किसी का ऑन है, 1.12 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम दे रखा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम एसटीपी पर दे रखा है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतनी, यानी कि होता एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन का अगर हम 1 मोल देखते हैं, 1 मोल देखते हैं, तो वॉल्यूम होता है 22,400 ml, क्योंकि ये सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ml ही है। तो ये बताइए कि इतने में कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गए। तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। अब इसमें कितने हो जाएंगे, 1.12 इंटू 10⁻⁷ में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में चला जाएगा, ये आपका 22,400, यहाँ पर अपॉन में 22,400 था, 22,400 था, और यहाँ पर भी 22,400 होगा, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका 1.12 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इधर करना पड़ेगा मुझे पेज। अब देखो क्या करता हूं मैं, अब ये करूंगा कि यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में, इसे ये ml में है, ये भी ml में है, 22,400, तो इसलिए दोनों यूनिट एक ही रखी, मैंने गड़बड़ नहीं किया है। अब आप क्या करिए, इसे कट करिए, तो पहले कट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये आसानी से कट जाएंगे। अगर मैं डेसिमल लगा लूँ 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं डेसिमल यहाँ लगा दूँ, इसे लिख दूँ 4 लिख देता हूँ, 10⁻⁴, तो अब ये हो गया, ये 2 टाइम्स उड़ जाएगा, ये जब 2 टाइम्स चला गया तो 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 0 और 2 1 जा 1 जा, ये बचा, ये ऊपर जाने दो, तो 3.011 इंटू 10⁻, ये 7 4 11 12 आ गया। तो इसमें कोई आंसर है, देखो Yes. ये पहला वाला ऑप्शन है, समझ में आया, पहला वाला ऑप्शन है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, उसमें भी आप परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ये क्वेश्चन, ये जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये छोटे होते हैं, दिया कुछ नहीं होता, ट्विस्टिंग कस के की जाती है, बस आपको दिमाग, इसमें क्या दिया था, कुछ नहीं दिया था, लेकिन बस हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी इसके लिए, तब हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे आंसर, है ना, समझ रहे बात नहीं, ये चीज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 क्या कह रहा है बताइए कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सक्यूज मी सर, जी
सर जो 1 मोल अगर हम लोग गैस लेते हैं एसटीपी कंडीशन पे जो 22.4 लीटर्स होता है, तो अगर 1 मोल एसटीपी कंडीशन आइडियल गैस लेंगे तो 22.71098 लीटर होता है। भाई साहब यहाँ लिखा है आइडियल गैस, यहाँ लिखा है। नहीं वो लिखा हुआ नहीं है, मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय ये वॉल्यूम। नहीं, आप ये बताइए यहाँ कौन सी गैस लिखी गई है, बोले। ये तो ऑक्सीजन गैस है, हम समझ तो रहे फिर हैं। क्या ले, हाँ सर। अब और ये जो 22.7 मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, 22.7 मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि अगर आइडियल गैस लेंगे और एसटीपी की कंडीशन होगी, तो मैंने आपको वो चीज अपनी वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो उसे वहाँ यहाँ पर डिस्कशन करने की। 22.7 तो वो बार में एटमॉस्फेयर होगा तभी लेंगे ना। हाँ तो वो बता, तो मैंने उस चीज को बताया, तो यहाँ उसका क्या मतलब है ये तो बताया आप पहले। यहाँ उसका कोई रोल नहीं है ना, यहाँ उसका ये कोई सर अभी रोल नहीं। एसटीपी में नहीं है। भाई उस जिस चीज का जहाँ रोल आएगा वहीं पर हम उसका यूज करेंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। इसके बाद देखिए, अब अगर आप सोचे नहीं हमारा बात हर क्वेश्चन में पूरा चैप्टर डिस्कशन करें तो वो सर क्वेश्चन संभावना नहीं 5 का बन। सी आंसर। रुक जाइए, सी जल्दीबाजी आंसर। ना करिए, रुक जाइए। According to the Graham's law, at a given temperature, ये हटा दो, the ratio of the diffusion RA upon RB। अब ये बताइए कि अगर हम लोग देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 अपॉन R2, मैंने पूरा ऑपरेशन किया था इसका कि यहाँ पर हम लोग लिक्विड डेंसिटी यहाँ पर M2 अपॉन M1 लेते हैं, M2 अपॉन M1 लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं D2 अपॉन D1 लेते हैं। हाँ, और उसके बाद ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये अब भाई रेशियो, हमने प्रेशर का फार्मूला भी आपको इसलिए बताया था, अगर आपको याद हो तो रेट प्रेशर से भी रिलेट करके बताया था कि यहाँ पर हम लोग P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाता है M2 अपॉन M1। अब अगर इसका रूट हटा दो तो यानी कि M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 हो जाएगा, M2 अपॉन M1 हो जाएगा, ये पावर 1 डालनी पड़ेगी, वो हाफ डालनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन भी संभव हो सकती है। तो मतलब आंसर फिर इसका इसके हिसाब से सी आना चाहिए, इसके हिसाब से आंसर फिर यही मैच कर रहा है, बाकी कोई आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान में रखिए, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अब ये बताओ कौन बताएगा, रुक जाओ जरा मैं किसी से पूछता हूँ। संजय जी बताइए, संजय जी क्वेश्चन बताइए, बोलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चलो आप नहीं माइक ऑन करोगे, निशांत बोलो, निशांत बोलो। यस सर, दिखाएगा तो सर ये तो वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस, सर वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गया, और बोलो क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, आपने बोला वॉल्यूम पे, तो इस पे तो टेम्परेचर भी आ रहा है ना। चलिए सुरेंद्र जी बताइए, आर किस पे डिपेंड करता है, आर किस पे डिपेंड करता है। सर ये तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करना चाहिए। दोनों पर डिपेंड कर रहा है, अच्छा ठीक है। मुकेश जी आप बताइए, सुबू जी आप बताइए। डी आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि सब में डिपेंड करेगा, प्रेशर में भी, वॉल्यूम में भी, मोल्स में भी और टेम्परेचर में भी। नन ऑफ दिस हो जाएगा, वैल्यू में सभी वैल्यू पुट होगा ना सर, नन ऑफ दिस हो जाएगा सर, मैडम नन ऑफ दिस हो जाएगा। सुनिए तो पहले पूरी बात, अगर मान लीजिए तो यहाँ पर आंसर ऑल होना चाहिए ना, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो अगर सब पे डिपेंड कर रहा है तो इन किसी पे डिपेंड नहीं करेगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, आप ये बताओ हमें। सर ये नंबर ऑफ मोल पर भी तो कर सकता है सर, क्या कुछ वॉल्यूम ऑफ प्रेशर पे डिपेंड सर करता है। आर तो किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। किसी पे डिपेंड नहीं करता है मोहतरमा जी, आप ये ध्यान दें कि ये अगर आपने प्रेशर चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, तो क्या आर वेरी करता है, आर तो वही रहता है जो आपने लिया है 8.314 या 0.0821, यही रहता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये नन ऑफ दिस होगा सर, डी नंबर होगा। अब तो हो ही गया यार, आपको कोई बात यस ही सर, नहीं, डी हो जाएगा। अब तो हो ही गया। देखिए आप मगर डिपेंड सर आर का वैल्यू तो मगर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जब हम लोग प्रेशर को बार में लेते हैं तो वैल्यू चेंज करता है, एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो वैल्यू चेंज करता है, टेम्परेचर।
नेचर ऑफ गैस बोल सकते हैं क्या? लेकिन वैल्यू तो वही रहता है। वॉल्यूम आप वैल्यू प्रेशर में वैल्यू बदल लिखेंगे। लेती हैं, वैल्यू बदल लेती हैं। ये बताओ प्रेशर में इसकी वैल्यू अगर Yes, तुमने sir, D ही एटमॉस्फेयर में होगा। लिया है, रुक जाइए होगा तो, लेकिन होने का कारण अभी तो पता लग रहा है, इनके दिमाग में रहे। अगर हमने एटमॉस्फेयर लिया है प्रेशर, तो फिर ये एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू तो ये रखोगे आर की, दूसरी थोड़ा रख दोगे, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। अगर आप इसे बार में लेते हैं तो ये वैल्यू फिर बार वाली ही रखी जाएगी ना, 0.08 यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर आप इसे एनर्जी जूल में कंसीडरेशन करते हैं तो फिर ये आपको रखना पड़ेगा 8.314, तो वो वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते। मतलब सर कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, मतलब लेकिन वहाँ पे जो डिपेंड, वो कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू तो आर की फिक्स है, वैल्यू नहीं वेरी कर क्योंकि सकती। वॉल्यूम वगैरह तो चेंज हो सकता है। हाँ, हाँ ये चीज है ना, क्वेश्चन को जबरदस्ती ना आप वो करिए कि नहीं साहब यही हो सकता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज। चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसीलिए मैं इतना आपको समझा रहा हूं कि हाँ इसको समझिए ध्यान से और करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगी, ये बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। असलम भाई जरा माइक ऑफ करें आप। हल्दर जी आप बताइए। दयानंद साहू जी आप बताइए। दयानंद साहू जी आप बताइए, बोलिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नहीं माइक ऑन करना चाह रहा है। देखिए जब पूछते हैं आप तो सामने डी होगा, बोलिए डी जी। कैसे पहले सॉल्व करना बताइए, मतलब मेन मुद्दा मेरा है कि सॉल्व करिए इसे, वो नहीं कि आप आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए इसे। डेंसिटी ऑफ द टू गैसेस आर इन द रेशियो, डेंसिटी दे रखी है, ये है रेशियो, और उन टेम्परेचर का रेशियो ये दे रखा है। रेशियो उनके मोलर मास का निकालो, ये मोलर मास का यूनिटी दे दिया है, तो रेशियो उनके रिस्पेक्टिव प्रेशर का निकालो। करेंगे, बाकी लोग भी सॉल्व करें, किसी से भी पूछा जा सकता है। नहीं हो पा रहा है, चलिए बाकी लोग बताइए। दयानंद जी ने बहुत टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा गुरुजी। चलिए लीना बताओ, अब लगाओ दिमाग लीना, बोलो। सर ये क्वेश्चन करवाए थे। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रुक जा रेनू बोल रही हो। हम बोले हाँ नहीं रजिया लीना, बोल रही। अच्छा रजिया पिछली बार अभी लीना बोल चुकी, तुम मत बोलो। अब इनसे पुरुषोत्तम बोलो यार, देखें आप तुम्हारे अंदर कितना दम है आज। पुरुषोत्तम बोलो। तो पूरा मजा ले रहे हो हमसे, इसका आंसर बताओ। सर बी नंबर होगा सर। क्यों होगा बी नंबर? आंसर तो दिया हुआ ना। वो तो मुझे ही पता दिया 2 नंबर है। देखो ऐसा है कि तुक्कल हो जी नहीं अच्छी लगती है। उमा बताइए। कृति माइक ऑफ करो, कृति माइक ऑफ करिए। उमा बताइए। लीना माइक ऑफ करिए। क्या? लीना माइक ऑफ करो। बाहर बारिश हो रहा है। जी अब बताओ उमा जी बताइए। मुकेश, आज मैं इसलिए ऑपरेशन कर रहा हूँ सबका कि देखो तो ये पढ़ते भी हो कि खाली हमसे होगा सर। करा दिए कुछ। An ideal gas will have the maximum density। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, सुनो अब मुझे सुनो। आइडियल गैस विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, तो डेंसिटी और प्रेशर का क्या रिलेशन है? माइक ऑफ करके रखो, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज आती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर।
डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें दिखाई दिया हमें। एक बात, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या आता है, आप देख लीजिए कि टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा तभी उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आ पाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब है इन सब में कम टेम्परेचर हमें ना, इसमें इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में भी ये कंडीशन सबसे कम मानी जा रही, तो फिर आंसर हम लोग बी ही लगाएंगे। कंसेप्ट पता हो, आंसर तो ये लिखे हुए बोल दो देख करके। चलिए बताइए। जय माता की, जय माता की। 8.314 आएगा सर। तो सी होगा पर मोल पर 8.314 ये होता है जूल, जूल पर मोल पर पर मोल केल्विन। पर केल्विन। पर केल्विन। ठीक है। अगर कभी ऐसे भी दे दें तो ये 0.00 रुक जाए 0.08314 है ना, ये किलो जूल पर मोल पर केल्विन में भी दिया जा सकता था, ध्यान रखना। ऐसे भी पूछ सकते थे इसमें, ठीक सर है। एक बात पूछे, एक मिनट एक सर। नहीं दो पूछ। सर बोल रहे हैं यहाँ जो आप जो यूनिट लगाते हैं ना सर, जूल पर मोल, तो उस पर मोल को हाइफन देके कर सकते हैं, पर मोल बाय पर ऐसे भी लिख केल्विन। सकते, हाँ ऐसे जूल, रुक जाइए, जूल पर मोल, हाँ पर मोल हाइफन का बात कर, हाँ। पर, हाँ ऐसे कर सकते हैं। हम्म। चलिए ये करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर तुम लोगों ने ये कर लिया समझ लेंगे तुमने फिजिकल कहीं पढ़ी हुई है। चलो बताओ, आंसर मत देखना, डी दिया हुआ, नहीं बोले यार सर आंसर तो मिल ही गया है, क्या करें? सर वहाँ पे 2.24 लीटर है। हाँ 2.24 है, 22 नहीं है। बताओ भाई अनुज, अनुज बोलो, बोलते नहीं हो यार, कुछ हाँ ना जवाब दिया करो जब मैं बोलूं। सॉल्व कर रहे। इतने ट्रिकी और छोटे क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि आपको लग रहा होगा कि लेवल इनका क्या सर बताए, सर बताए है। बताओ। 44.4 ग्राम है ना, उसको हम शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, जैसे कि 44 ग्राम नहीं मैडम, 4.4 ग्राम है ना, तो 44 ग्राम जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का आप 1 मोल ले सकते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम आता है। जी। तो आप इस तरह से जैसे कि 1 और 22.4 सर हम बोले सर, बोलो बोलो। सर नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते वी बटा वी एम करके, तो वहां से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। रुक जाइए, अब यहाँ 44 में मैं ऐसे ही निकाले दे रहा हूँ, जब यहाँ एक लाइन लिखी तो फिर क्या दिक्कत है। 1 ग्राम में कितना हुआ 1/44 और 4.4 यहाँ कर दो 4.4, तो ये 1/10 आ गया, 1/10 मोल आ गया। हाँ चलो सर, ये आ गया। 1.10 ये मोल आ गया जी। अब क्या करना है, ये मोल बना एन दिया, बराबर पी से लेते हैं गिवन मास बटा मोलर मास करके। तो m इज इक्वल टू क्या लगाऊं, एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास हम लोग को दिया हुआ है 4.4 और मोलर मास हमको निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ गया, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 44। बताइए। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए n इज इक्वल टू W अपॉन m लिख दिया, तो m इज इक्वल टू W अपॉन n कर दिया आपने। W कितना है 4.4 और n का 4.4 वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.1, 1 बटा 10 है सर। हाँ सर, कट फिर गया। आंसर तो वही आ गया ना जो ऊपर निकाला, तो फायदा क्या निकला, आंसर तो यही आ गया। इससे क्या मतलब मिला हमें, ये तो कुछ नहीं हुआ सर। किसका मास है वो बता रहा है। नहीं तो कैसे बताओगे ना, ये कैसे बताओगे आपकी ये
ये तो मान लो ये आपको CO2 आपने यहाँ देख लिया ना, ये यहाँ D देख लिया तो निकाल लिया, वरना तो सबके लिए करना पड़ेगा ना ये काम। हाँ सर वो तो हाँ वो ऐसे यही तो सीखना है भाई साहब। ये तो आपने यहाँ देख के आंसर डी पे चले गए आप सीधा, फिर O2 तो 15 मिनट लग जाएंगे आपको। ऐसे कैसे निकालोगे कि आंसर 44 आ जाए? जब आंसर 44 आएगा तब काम चलेगा, आंसर 44 लाना पड़ेगा तब काम चलेगा। सर उसको नहीं भी लेके चले तो पर भी आ जाएगा सर। देखो नहीं, ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, अब देखिए, हाँ ऐसा नहीं है भाई साहब। आपको फिर ऐसे तो आपने देख लिया ना, तब पता लिया, अब ऐसे समझो आप 22.4 ये 2 पॉइंट ऐसे करके दिमाग ऐसे लगाया जाता है। देखो एक ही लाइन में 2.24 कितना कंज्यूम कर रहा है, ये दे रहा है 4.4, एक होता तो कितना देता 4.4 डिवाइडेड बाई 2.24, अगर 22.4 लीटर होता तो 4.4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2.24 करो सॉल्व, क्या आएगा बताओ बताओ। 44 आ गया ना, और 44 किसका होगा फिर इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है तरीका इसका, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से देख के फिर दिमाग सीधा चटाका यहीं लगाया, बोले लो हो गया। जो सर हम लोग वही कर रहे थे, सबका निकाल रहे थे सर। हाँ आप सबका निकालेंगे, एक बार घंटा थोड़ा लगेगा, समझा दें सर। ये सर उसी में हम लोग घंटा लगेगा सबका निकाल। हाँ ये सीखिए आंसर हमसे। से ये सर देखिए 2.24 लीटर अगर हमारे पास में कोई गैस है तो वो कितना ग्राम ऑक्यूपाई कर, कितना ग्राम है उसका वजन? 4.4। 4.4 अगर ग्राम। 1 लीटर होता तो 4.4 डिवाइडेड 2.24 होता। अगर एक्चुअल वॉल्यूम जो 22.4 लीटर होता है वो होता तो फिर कितना होता? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि भाई हमारा आंसर निकाल के देख लीजिए, यही आएगा, चेक कर लीजिए आप। भाई ये दोनों डेसिमल हटा दीजिए और नीचे का हटा दीजिए, ये गया 44 ही तो बचा, और 44 इसमें मास किसका है? मोलर मास। इसका मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 16 दूनी 32 इसका हो गया, और ये हो गया 12, और ये 16 28 इसका हो गया, और ये हो गया 16 दूनी 32 और 14 कितना हुआ? 46 हो गया, चेक कर लेना, इसका 44 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए, तो ये ट्रिकी मेथड कहलाते हैं, इसी से निकलेगा एग्जाम, टाइम नहीं लगना चाहिए वहां, वरना तो आप बहुत टाइम खा जाएंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक एक करके सबका निकालेंगे, दीवाने हो जाएंगे। देखिए इसके बाद 11 देखिए, यही चीज सीखने के लिए भाई साहब यूपी का बहुत बच्चा जुड़ता है हमसे, ये जब एक झटके में आंसर जो निकालते हैं। जी सर डी। जी कैसे मैडम? डी आंसर है, कैसे? वो फॉर्मूला लिखाए थे ना सर, जी √3 RMS RT/m is को equal फिर to मास, क्या हो हाँ गया? हाँ, √3 RT/m RT by M, तो ये हो गया आपका √3 PV by M हो गया, ठीक है। आप इसको उल्टा कर दिए, V/m √3 P/D हो गया, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला गया, ये आंसर। समझ गए सब लोग? समझ गए? यस सर। देखिए साहब, ये देखिए क्वेश्चन एकदम मस्त है, मजा आ जाए क्वेश्चन देख लोगे, छोटे और मोटे। बोले सर ये तो बी होगा, रटा हुआ है। रटा हुआ है, रटा हुआ एन है, मोल्स हटाइए। के क्वेश्चन ठीक, वो तो वही है, ये सही है। हाँ वंडर ठीक है, क्वेश्चन एन मोल्स के। ये नहीं हो सकते क्या? एन मोल्स पूछे ना सर, तो उधर भी तो एन होगा ना सर, बी में एन मोल नहीं है ना सर, V माइनस बी में एन मोल नहीं है ना। आप चलिए ये अनुज बताओ, ये वाला क्वेश्चन मजा आया ना कुछ आज? ये सर आज समझ गए सर अपना प्रॉब्लम आज। इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था सर?
ये पीछे वाला तो यार वही था जो था, देखो यही था। हाँ हाँ वो मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो ठीक देखिए, ठीक ठीक। देखो आपको सबको बता दूं, आप कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करोगे सर बहुत ऑप्शन डी ईमानदारी पूरा से। नहीं आ रहा। रुक जा, सर रुक ऑप्शन जा, डी पूरा पूरा आएगा नहीं आ रहा। ऑप्शन, तो आएगा, रुक जा, मैं पहले पूरी बात बोल दूं। आप कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करोगे पूरे कहीं से भी, तो आपको 1 वे मिलेगा, 2 वे केवल मैं ही दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वरना आप ऐसे ही यस भटकते सर, रहो। इसी तो हम भी बोले थे सर। 2 वे आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनने उत्तर रट लिया, बोल देते हैं टीचर बोल के, तो रटा हुआ बोलते हैं वो सब, ये ध्यान रखिए। 2 वे क्लास कहीं नहीं मिल रहा है, मैं ही दे रहा हूँ केवल, आपको इतनी परमिशन दे रहा हूँ कि बोलिए। अन्यथा वो कहते हैं हमें सुनिए, अगर वो गोबर को जलेबी बोलें तो जलेबी मानना पड़ेगा आपको, थोड़ी देर चैटिंग कर सकते हो। सर सी आ रहा है, ए अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। देखिए इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन जो है वो लंबा इसलिए कर दिया है, आखिर में उसने ए पूछा है। ए का मतलब, हाँ, ए का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर में कहीं नहीं दिया है। यहाँ पर पहले वाले में तो क्या दिया है, फाइनाइट साइज, साइज की बात कर रहा है, मतलब नहीं हुआ। पैरामीटर ए अकाउंट फॉर द शेप, की भी बात नहीं होती इसके अंदर, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, 2 कट हो गए। अब इसके बाद चल लेते हैं, द पैरामीटर ए अकाउंट्स फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये हमें समझ में आ रहा है, इस पे हम टिक कर लेते हैं। लेकिन आखिरी वाला भी कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर जाए, द पैरामीटर ए हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ना फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है इसकी, तो इसका मतलब है ये मामला सर ये खराब है, टाइम ये कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम को टाइम कंज्यूम कर। कंज्यूमिंग, तो एक तो ऐसे आएंगे, एक आध तो ऐसे दिए यस जाते सर, हैं। लैंग्वेज, अगर, यस सर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन हल्का डालूंगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला तो उसका पिताजी डालूंगा ना, जिससे कि आपका टाइम नहीं बराबर सर, करूं, नहीं तो यस कंपटीशन सर, कैसे सर होगा। क्वेश्चन को सिर्फ सर लंबा किया है। सर पिछले बार ऐसा ही क्वेश्चन बहुत डाला था सर, स्टेटमेंट में हर चैप्टर से स्टेटमेंट क्वेश्चन था सर, हाँ, तो वो और यही तो उसमें होता है, हम लोग इसीलिए तो। फंसे। यस सर, उसमें हम लोग फंसे भी और गलत करके आज तक बैठे हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज और भी नोटिस करिए, मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूँ, जितने भी दे रहा हूँ, ये आपके पेपर से मिलते जुलते रहते हैं सब क्वेश्चन, आप देखिए इनको, ऐसा नहीं कि पूरा मैं उस पर खाली। सर, पूरा उस पर डिपेंडेंट है सर, जो मेरा सिलेबस है। हाँ, उसके बाद दूसरा कि मैं इंटर की किताबों से क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, आपको 99% लोग इंटर किताब से क्वेश्चन उठा बना देते हैं फट फट, उन्हें और ज्यादा देर इवन जो आप लगती है। मटेरियल देते हैं चैप्टर के बाद से, जो अलग पीडीएफ होता है, वो भी सर हम देख रहे थे सारा गैसेस स्टेट का खोल करके सर, वो भी अच्छा है देखो सर उसे चेक पीडीएफ। करो। यस सर। हाँ, मतलब हम समझौता नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको गले नहीं उतर रही बात, तो फिर अलग चीज है। नहीं सर, कुछ 14, गलती हम लोग जैसे के सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल, क्योंकि समस्या क्या है ना कि आपने इसलिए फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT/2 लिखवाया था मैंने, हाँ 3/2RT लिखवाया वही था। कर रहे थे। तो हाँ, वही अच्छा, कर वो तो मुझे भी पता है। यहाँ पर R की वैल्यू अब किलो जूल आ गया, किलो जूल, दिमाग हाँ, तो लगाना उसका पड़ेगा। सर हाँ, इसका मतलब है 0.008 008। हाँ, और टेम्परेचर वो तो मत रख देना 300 8 दिया पॉइंट, है। टेम्परेचर 300 दिया, गुणा भाग करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। बोलिए, मिलाइए। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 36 कोई है नहीं, फिर आंसर सी आएगा, मैच करो, मिलाओ, गुणा करो। 2.4 आ रहा है, नहीं 3.4, नहीं 3.4 सर, 3.74 3.74 आ रहा। गलती सही बोल रही हो। 3.4 है सर, 3.4। वो तो 3.74 आया। कैलकुलेशन चेक करो ना, कैलकुलेटर नहीं है। सर 3.74 होगा, 3.74 ही आ रहा है, 74 ही आ रहा है। बस 3.7413 इतना आएगा। बस गुस्सा मत होइए जरा जी। 15 बताइए। सर बी होगा इसमें। ग्रीन हाउस नॉट कूलर। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन ना सर, ऑक्सीजन। देखिए, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है ग्रीन हाउस। हाँ ऑक्सीजन, तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल। चलिए,
बताइए। द डिवीजन, तो बी होगा, z इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाय हाँ बी बी, जेड इज जीरो पी पी अपॉन एनआरटी, जेड बराबर जी सर वही है 40। वही है। ठीक है, समझ में आया नहीं ये वाला? हाँ सर आ गया। आया सर। अब हो सर यही क्वेश्चन कल कुछ डिस्कस कर रहे थे, बोला A क्वेश्चन gas सर diffused 1 by कल वाला। 5 times fast hydrogen, its molecule weight is बोलिए, करिए इसे। सर ये तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है 25 10 कुछ। उसे हटा देते हैं। चलिए करिए। आप उसे देख के आराम से करिए, समझिए कि समझ पा रहे हैं हाँ कि हाँ नहीं सर, हाँ समझ पा सर रहे हैं। समझ रहे हैं। सर कल ये बना रहे थे, नहीं बना। अरे आपको कैसे पता ये हमने दिया? वो पहले वाला पीडीएफ में है। A gas हाँ diffuses सर 1 पीडीएफ upon में 5 times, कोई बात नहीं। A gas diffuses 1 upon 5 times as fast as hydrogen। देखो जरा, अगर कोई गैस है, वो मान लेते हैं कि a gas diffuses 1.1 upon 5 times fast, यानी पहली गैस कौन सी थी? R1 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और R2 की वैल्यू हो गई आपकी, नहीं R1 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और R2 की वैल्यू 1/5। एक बात, तो यहाँ पर R1/R2 इज इक्वल टू हो गया 5 ऊपर आ गया, 5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया आपका 1। एक बात ये तो हो गई, इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि टाइम्स डिफ्यूजेस वन इतना टाइम्स फास्ट एज हाइड्रोजन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, तो इसका मतलब हुआ ऊपर लेते हैं हम m2, नीचे लेते हैं m1, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर H2 हो गया। H2 का मतलब हो गया आपका 2। इतनी बात समझ में आई? पहले नहीं इतना बताइए, बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। सर सर सॉरी सर, हम क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बोल रहे थे। हाँ अच्छा कोई हम बात क्वेश्चन नंबर नहीं, 18 के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हटाते हैं तो 5/1 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये आपका मोटू अपॉन पतलू ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 25 इज इक्वल टू m2/2, तो m2 इज इक्वल टू हो गया 50। 50। बधाई हो आपको, ये हुआ है जी। चलिए 18, इतना फोन कौन कर रहा है, फोन किए जा रहा है जी। 18, सर इसमें आधा हो जाएगा क्या प्रेशर, मतलब कभी जैसे नाइट्रोजन हट जाएगी तो रिमूव हो जाएगी तो देन प्रेशर विल बी हाफ। बोलिए बोलिए बोलिए। गलत बोला, सॉरी सर। पता नहीं, मैंने माइक हटा लिया था ना, माइक में मोबाइल उठाने चला गया जी। कौन बताएगा सर इसे? नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी तो प्रेशर विल बी हाफ हो जाएगा P/2। सर पी रुक होगा जाए, सर, ए नहीं रुक जाए, यही देखिए होगा। रुक जाए। A closed vessel contains equal number of nitrogen, इक्वल चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, हमेशा वॉल्यूम बराबर ही रहता है। इक्वल चाहे कोई भी गैस होती है, इक्वल गैसेस, यही तो लॉ है, इक्वल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम, मतलब 22.4 लीटर ही रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये बताइए कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ।
तो सिंपल सी बात ये हुई कि अगर हमने एक गैस को रिमूव किया तो सिंपल सी बात, आप मान लो एक को x1 मानो, एक को x2 मानो, तो इसका मतलब हुआ कि एक जब आपने रिमूव की तो फिर इस पे प्रेशर आधा ही रह जाएगा, हाफ रह जाना चाहिए। बात आप मेरी समझ पाए, नहीं समझ पाए? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो आप थोड़ा सा अपडेट हो रहा है यहाँ जी? पर, इक्वल नंबर बोल रहा है सर, तो हम लोग यहाँ पर हाँ। मोल कॉन्सेप्ट से नंबर पुट करेंगे ना, यहाँ पर तो आप हाँ वॉल्यूम ले रहे हैं। नहीं, नंबर, अरे इक्वल भाई, बात तो वही, चाहे नंबर से निकालो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर से है ना, तो चाहे ऐसे निकाल दो या ऐसे। ये भी कितना मोल होता है? 1 मोल ही तो होता है, 1 अच्छा मोल ही ठीक तो है, हाँ होता है। हाँ, हाँ सही आप है, नंबर सही ऑफ है। मोल तो बराबर ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, कर लेंगे इसे। चलिए 19 वाला देखिए, 19, एक बार अनु सर की जय बोलना यहाँ पे। चलिए देखिए, सर ये तो इजी है। अरे बताओ ना मैडम। अरे आर में तो 3 है ना सर, 3 3RT अपन भी तो 3D। 3RT अपन तो 3P भी कहाँ चला गया? कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं? सर सी होगा 3RT/m। 3/m। बाकी सब गलत हो जाएंगे, निकाल के यस सर, देखिए उसको आप। ये डी नहीं नीचे आएगा। आना चाहिए था, हाँ, और ये पी 3P ऊपर भी दिया, अपॉन डी m होना नीचे चाहिए। अगर की बात तो सामने का आंसर गलत लिखा हुआ है, हम्म, यहाँ आंसर साइड में जो इंडिकेट कर रहा है वो गलत है। हाँ वो ये इसीलिए तो साइड गलत में लिखा है 3RT/m। कि इसीलिए तो लिखा था कि कम से कम कहीं तो गलती करो। 20 क्वेश्चन देखिए। The van der Waal equation state given P plus A and so. इसे हटा देते हैं, अब ऐसे देखो, ये लीजिए, इसका क्या निकालना है? निकालिए। अच्छा, वो रखती हूँ A और B का। सर एटीएम लीटर पर मोल हो जाएगा। एटमॉस्फेयर लीटर मोल स्क्वायर। लीटर नहीं, एटमॉस्फेयर पर लीटर रेशियो है ना सर। एटमॉस्फेयर और लीटर और मोल इनवर्स कहाँ है? हाँ वही ए है नहीं सर, बी आना चाहिए। बी होगा, बी बी सर, बी आएगा सर। इस आंसर पे भरोसा बी रखिए, आएगा। ऊपर लिखा है। किसका? नो सर, वो उस पे नहीं है, बी आएगा सर, इसका कैलकुलेशन। बी आएगा सर। ठीक, बी आएगा पक्का? यस सर। हाँ सर, निकाला तो यार। अच्छा निकालिए। चलिए निकालिए आप, जब तक मैं इनको जो है रेशियो। सर बी ही हो। बी होगा पक्का? अभी बता रहा हूँ, जरा एक मैसेज लोगों को करना है, कर दूँ। बी सर, बी सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैसेज एक कर। देखिए क्या करना है, बता भी देता हूँ। बी आंसर तो दिया ही हुआ है इसमें, ये बी आंसर दिया ही हुआ है, आपको बता देता हूँ। पहले आप ए निकाल दीजिए, ए अपॉन बी का रेशियो निकालना है, तो ए इज इक्वल टू आएगा, ए इज इक्वल टू आएगा, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। बोलिए एटीएम क्या लीटर आएगा? स्क्वायर, एटीएम लीटर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मोल एम स्क्वायर। एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल मोल स्क्वायर। ई की वैल्यू आएगी लीटर मोल, लीटर मोल। लीटर पर मोल। लीटर मोल। लीटर मोल इनवर्स। हाँ सर, यही एटीएम लीटर पर मोल। एटीएम आप समझ गए? लीटर मोल। यस सर। ठीक है ना? तो ये हुई कहानी घर घर की। ठीक,
तो अब आप लोगों को आज ये बताइए कि क्वेश्चन करने में कुछ इंटरेस्ट आया नहीं, है खाली हवा हुआ? हाँ सर, आए क्वेश्चंस करने में मजा आया। आ गया सर। करने में आ गया? यस ठीक सर। है, अब हम एक काम ये कर लेते हैं, बहुत से लोगों की एक इच्छा है, तमन्ना है, पूरी कर दूं। एक चैप्टर पढ़ा दूं, उसके बाद फिर शुरुआत कर लूं, और एक सॉलिड पढ़ने का मन हो रहा है सबका, तो सॉलिड पढ़ा दूं। परेशान तो नहीं होंगे आप? सर ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए सर। सर नहीं सर, ऑर्गेनिक सॉलिड करते ठीक हैं, बोले हैं। सॉलिड एक पढ़ा देता हूँ, फिर ऑर्गेनिक सर पे जाऊंगा, फिर फिजिकली नहीं चलने देते हैं ना सर अभी। हाँ तो ऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट फिजिकल में ही आता है। ऐसे बोल सर रहे फिजिकल सीरियली ही चलने दीजिए सर। ना आप बोले थे ना सर सीक्वेंस में कराएंगे, तो मैं सीक्वेंस से चल रहा तो हूँ, सॉलिड से डालते सॉलिड चल रहा है, इसके बाद सॉलिड ही है। ठीक है, आप परेशान हम्म। नहीं, थोड़ा सा क्योंकि सर बताएगा बीच फिजिकल में। कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है सर। चलो ठीक है, कल बात करते हैं। ठीक।